फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिपार्ट्स के आईपीओ के बारे में। तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। कंपनी क्या करती है। कंपनी 1994 से अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था और कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट्स में ही डील करती है। कंपनी यूएस और यूरोप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और इनके 10 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो इनको की रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। कंपनी जो है प्रिसिजन पार्ट्स बनाती है, 3 पॉइंट लिंकेजेस सिस्टम बनाती है जो कि ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में यूज होता है। कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो 80% से भी ज़्यादा जो रेवेन्यूज हैं वो एक्सपोर्ट से करती हैं। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ का जो साइज है वो 794 से 836 करोड़ का है और कंपनी का जो पोस्ट मार्केट कैप है वो 2500 करोड़ से 2600 करोड़ का होगा। एक लॉट साइज में 25 शेयर्स मिलेंगे रिटेल सेक्शन पे और कंपनी का जो प्राइस बैंड है शेयर्स का वो 548 से 577 का है। रिटेल सेक्शन में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं देखी गई है, बट और HNIs, QIBs पे डिमांड शेयर्स की काफ़ी अच्छी रही है। और कंपनी को जो आईपीओ में हेल्प कर रहे हैं वो हैं JM फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो प्योर ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल होता है जिसमें प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को डाइल्यूट करते हैं। इसका कोई भी पैसा फ्रेश इशू में नहीं जाएगा, सारा पैसा जाएगा प्रोमोटर्स के पास। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो पहले बात करेंगे एसेट्स की। अगर आप कंपेयर करो 19 टू 22 में तो एसेट्स 72 करोड़ से भी ज्यादा से बड़े हैं और रेवेन्यू 168 करोड़ से ज्यादा बड़ा है और नेटवर्थ 263 करोड़ से बड़ी है। और जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बड़ा है 97 करोड़ से। ये कंपनी के कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं और कंपनी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कंपनी के जो डेट इक्विटी रेशियोज है वो कांस्टेंट डिक्लाइन हो रही है। 30 जून का क्वार्टर देखो, इसमें इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है और कंपनी की नेटवर्थ भी काफी अच्छी बढ़ी है और कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो 1/3 से भी ज्यादा कम हो चुकी है। अब बात करेंगे कंपनी के प्रोस के बारे में। कंपनी में क्या क्या खासियत है। तो कंपनी की पहली खासियत बताएंगे कि ये कंपनी ऑफ हाईवे व्हीकल सिस्टम बनाती है जिसमें इनके कॉम्पिटिटर्स जरूर हैं, बट इनका जो मार्केट शेयर है वो काफी ज्यादा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे। और इनकी जो कंपोनेंट्स हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल हैं और इनकी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, जिससे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ऐसी कंपनीज को रिलाय कर सकते हैं। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिससे कि इनकी कॉस्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। कस्टमर्स की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है और कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। अब बात करेंगे कंपनी की बुराइयों के बारे में। कंपनी कुछ कस्टमर्स पे ज़्यादा रिलाय करती है अपने रेवेन्यूज़ के लिए। अगर इन कस्टमर्स को फाइनेंशियल या ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की वजह से कोई नुकसान होता है तो इस कंपनीज की जो टॉप लाइन है जो कि रेवेन्यूज होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। कंपनी की जो डिमांड फोरकास्ट है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कंपनी की जो इन्वेंट्रीज हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई जा रही हैं। कंपनी को अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से और लेबर के प्राइसेस बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो इससे क्या होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। कंपनी मेजर ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लाती है। जब भी आपके रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं और आपके एक्सपेंसेस डोमेस्टिक मार्केट में होते हैं तो आपको करेंसी रिस्क से झेलना पड़ता है और जिसकी कॉस्ट होती है 7 से 8% की, जिसको हम कहते हैं हेजिंग कॉस्ट। तो कंपनी की जो डिमांड है वो सीजनल है। अगर देखो क्रॉप अगर ज़्यादा अच्छा सीजन नहीं रहता क्रॉप्स का तो लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते व्हीकल्स पे, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कोई फार्मर जब भी व्हीकल खरीदेगा जब उसको लगेगा कि फ्यूचर में जो सीजन है उसका वो बेटर चलेगा। कभी भी सीजनल रिलेटेड इश्यूज फार्मर्स को होते हैं तो फार्मर्स कम से कम व्हीकल्स खरीदते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की रेशियोज के बारे में। कंपनी की रेशियोज काफ़ी अच्छी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% से भी ज़्यादा का है। प्रॉब्लम है कैश कन्वर्जन साइकिल पे। जब भी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होती हैं उसके 3 रीजन हो सकते हैं, बट 2 इंपॉर्टेंट रीजन मैं इसमें देख रहा हूँ जो है इन्वेंट्री डेज। कंपनी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रही है
और कंपनीज जो अपने सप्लायर्स को पैसा दे रही है वो काफ़ी लेट दे रही है, जिससे कि कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रही है। बट जो इनके डेटर्स हैं वो इनको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो काफ़ी कम है इनके पीयर से, जिससे पता चलता है कि कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेयरली वैल्यूड है। कंपनी के जो पी रेशियोज हैं वो कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी ज़्यादा कम है, और कंपनी की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, और कंपनी का अर्निंग पर शेयर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करें कंपनी के पीयर कंपैरिजन से। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा पीयर्स हैं, जैसे कि बॉश, मदरसन, एक्साइट इंडस्ट्रीज। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बट इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है क्वाइट सिमिलर भी है। यूनिपार्ट्स का आईपीओ मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बट कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। लिस्टिंग गेन 5 से 10% का हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ये शेयर लेना चाहो तो ये काफ़ी अच्छा शेयर है, क्योंकि इस शेयर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसके पीयर्स के कंपेटिटर्स के हिसाब से काफ़ी कम है।